पृथ्वी पर पलट जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो, अरे चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा आज ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार, है आन पहली बार, अरे पाक उस नाम की, है आन पहली बार, अरे पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध बेटे राम की, राम की, राम। अब विश्वास हो गया महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेगी। अब तुम वरदान मांगो। मांगो? मांगो। सुनो महाराज, और लो सुनो प्राणपत और प्राणनाथ, बोलो बोलो। और वो था जो मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ कौशल्या नंदन। मैं इस अयोध्या का राज अपने बेटे भरत के लिए चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात, बस तुम अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो? जी महाराज। राम अयोध्या के राजा ना बने। देखो, मेरे लिए जैसे राम है वैसी भरत है। प्रातःकाल होते ही इस समय वो अपने ननिहाल में अपने मामा जी के पास है। प्रातःकाल उसको बुलवा लूंगा और उसको इस अयोध्या का युवराज बना दूंगा, है ना? अब प्रसन्न हो, इसमें राम की सौगंध लेने की जरूरत नहीं थी। अब तुम दूसरा वरदान मांगू महाराज। सुनो महाराज, दूसरा वरदान भी आप सुनिए महाराज। दूसरा वर मांगो कर चोरी। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो? बिल्कुल महाराज। व्यक्ति हाथ तो तभी जोड़ता है जब कोई बहुत विशेष बात होती है। क्या दूसरा वरदान तुम्हारा बहुत विशेष है? बहुत विशेष है महाराज। बोलो बोलो महाराज। दूसरा वर मांगो कर चोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? अवश्य होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राम राजा, हाँ राम, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माथे हाथ मूंद दौलो चलो। महाराज ने अपने हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए और विचार करने लगे। फंस गया, फंस गया, फंस गया। आज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। आज एक नारी के चक्कर में फंस गया, आज एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी कैकेयी, अच्छा नहीं मांगा। अगर राम मन को चला गया महारानी कैकेयी तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी।
ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महारानी कैकेयी अनाथ हो जाएगी। तुम तो जानती हो ना, अरे मैं एक पिता हूँ और पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं महारानी कैकेयी। सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं, फिर भी तू इस तरह की बात कर रही है महारानी कैकेयी। सब पुत्र पिता को अरे है समान, यह तू भी बातों जानती है भरत राम सा वो प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भार मुझे। ये मिल जाए ये राज्य भरत ही को, उत्साह सहित सुई कार मुझे। पर राम बनो में वास करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। देख देख महारानी कैकेयी है राम गौसा दया पाक, अब तू उस पर और अन्याय न कर महारानी कैकेयी। अरे और अन्याय न कर, एक बात बतला दे मुझे महारानी कैकेयी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तू तो राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, फिर आज राम के पिता तेरे हृदय में ऐसी निष्ठुरता क्यों आ गई महारानी कैकेयी? देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, प्रातः काल होते ही मैं तेरे पुत्र को बुला करके अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास न ले। मैं तेरा पति हूं ना, मैं तेरा पति हूं ना महारानी कैकेयी, तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है महारानी कैकेयी, हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ता है। अरे पांव पकड़ करके आज महारानी कैकेयी तुझसे भीख मांगता है, राजा दशरथ की अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अगर राम चला गया महारानी कैकेयी तो मेरे प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। महाराज मैंने जैसे ही आपसे पहला वरदान मांगा, पहला वरदान आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने राम के लिए वनवास मांगा आप हुजम करने लगे। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य सजा तब संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में।
दूसरे महाराज से भी थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधिच जी थे जो 100 स्थान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते थे महाराज। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधिच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा। मैं मांग रही अपना कर्जा। जो देना तुमको वाजिब है, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए महारानी कैकेयी। अरे तू आज हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। आज तू हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी महारानी कैकेयी। लेकिन याद रख, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी कैकेयी। लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी कैकेयी, अरे तू से धर करके बताएगी, धर करके बताएगी। देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरा वरदान वापस ले ले, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। आज विधाता ने मुझे बड़ी विडंबना में डाल दिया। अगर आज मैं हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है, और अगर आज मैं ना कहता हूं तो रघुवंशियों का धर्म जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे, क्या करे राजा दशरथ। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर राम जाए। बेटा राम मेरे पास आना। सोचा था, लेकिन आज मेरा नाम राजा नहीं बन रहा। आज ऐसे धर्म संकट है कि मेरा नाम बन को जाएगा। मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया।
अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो कर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जादू जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जादू जाए। महारानी के कही तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो, यदि हृदय आपका दुखता है तो महारानी के एक उपाय बताती हूँ। कैसा उपाय? मेरे पास उपाय भी है। कौन सा? तुम्हारा बेटा राम बन नहीं जाएगा। क्या कह रही है? हाँ, मेरा बेटा बन नहीं जाएगा ना? तुम्हारे पास रहेगा। वो महारानी की कहीं मुझे उपाय बता दे, वो कौन सा उपाय है? यदि हृदय आपका दुखता है तो वह उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती हूँ महाराज। बोलो बोलो। अवधेश बात घर पर ही है। अभी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच की है, ना कोई पंचों पर जाकर नहीं कही। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। कहती है कि मैं ये कह दूं कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूं। जी महाराज। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी हो नीच बुद्धि वाली नारी। तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी काल नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा, अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। रानी रानी ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले और दान भी ले रात भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे प्राण मिले। राम, बेटा राम को मेरे पास राधा राम ना, मेरे पास राधा राम। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंखो विहंगी बिहालू।